सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। यार आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार अगर आप विदाउट कोई एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई जैसा एग्जाम दिए बिना आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो यार ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। जी हाँ, आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो और आप बीएससी करना चाहते हो, वो भी आईआईटी मद्रास जैसे कॉलेज में, है ना, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी मद्रास ने कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी फीस लग सकती है, क्या क्राइटेरियाज हैं, एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट कब है, एंडिंग डेट क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, डिटेल में हम इस वीडियो में चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदाउट कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट आप आईआईटी मद्रास से बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस कर सकते हो। ठीक है, तो रिसेंटली आज से 3 से 4 दिन पहले आईआईटी मद्रास का एक नोटिफिकेशन आया है कि आईआईटी मद्रास ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस फॉर क्लास 11th 12th के लिए। आप किसी भी ब्रांच से हो, आप साइंस से हो, आपका 11th 12th में साइंस था, बायो था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, आप किसी भी फील्ड से हो, बट अगर आप आईआईटी मद्रास से बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस करना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। अभी हम आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम को लेकर अप्लाई नाउ का बटन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो 11th एंड 12th स्टूडेंट, एनीवन हु पास्ड क्लास 12th, या तो आप क्लास 12th पास आउट हो या क्लास 12th में हो या क्लास 11th का आपने फाइनल एग्जाम देने वाले हो या फिर आपका चल रहा है, यू कैन एलिजिबल फॉर दिस बीएससी प्रोग्राम। ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, गुजरात बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी ब्रांच से आपने स्ट्रीम ले रखे हो, आप इस प्रोग्राम के लिए भैया अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है तब से हमको बहुत अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं, एनआईटीज, आईआईटीज या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ऐसे सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज आपके लिए लाते जा रही है। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कहना था, आपका अब जो मन है आप वो पढ़ो, मैटर नहीं करता आपका प्रीवियसली आप किस स्ट्रीम से थे और अभी आप क्या कर रहे हो, मैटर नहीं करता, आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीज पढ़ाई करो। और आई थिंक ये चीज बहुत अच्छा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और उसी को फॉलो करते हुए अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज अपने प्रोग्राम लॉन्च करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम एकदम टॉप पे। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को हम पहले देख लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर जनवरी से ओपन है। ठीक है, और मई के अभी भी मतलब देखा जाए मतलब ओपन है, जनवरी से मई तक ये चलेगा। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका अभी दूसरा बैच लॉन्च होने जा रहा है। एक इससे पहले आईआईटी मद्रास ने एक बैच को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका है, ऑलरेडी उनकी कोर्स करा चुका है। जनवरी 2022 जनवरी में ये पहला प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, है ना, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आप क्लोज हो चुका था। इसका आप पूरा डेट वगैरह देख सकते हैं, पूरा डेट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ जनवरी में जो ये फर्स्ट प्रोग्राम आया था। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च किया गया है, इसको नाम दिया गया है मई 2020 बैच। ठीक है, ये इस अभी ओपन है। इसका जो क्लोज डेट है, एप्लीकेशन का क्लोज डेट है वो है 25 अप्रैल 2022। तो अच्छा खासा टाइम है, जो भी इंटरेस्टेड हो यार अप्लाई कर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वालिफायर फेस वीक जो है वो 2 मई से स्टार्ट होगा और क्वालिफायर जो एग्जाम है वो 5 जून को होगा। सर आप तो कह रहे थे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ध्यान देना, मैं कह रहा था कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा बट क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। अब ये क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है मैं बताने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत ही आसान है,
कंपेयर टू एंट्रेंस एग्जाम्स। आईआईटी वगैरह जेईई से तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखते चलना है। ठीक है, क्वालिफाई जब आप क्वालिफाइंग एग्जाम देंगे 5 जून को, इसका रिजल्ट आपको 11 जून तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर क्वालिफाई कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हो तो आपको 12 जून तक, आपको 12 जून से पहले मतलब 12 जून को आपको रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी और 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी। 3 दिन के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तुरंत फॉर्म आपको भर देना है। ठीक है, फिर अगर री अटेम्प्ट क्वालिफायर एग्जाम, यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम दिए और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना, तो उदास होने की बात नहीं है, आपको दोबारा एक और चांस मिलेगा क्वालिफाइंग एग्जाम देने का, बट इस दौरान आपसे कुछ फीस ली जाएगी। फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम दोगे तो उसमें कोई फीस नहीं लगेगा, बट री क्वालिफाइंग एग्जाम देने का मन है ना, तो उसके लिए आपको कुछ फीस अप्लाई पे करना पड़ेगा, जो कि 10 जुलाई को होगा री अटेम्प्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, 10 जुलाई। उसके बाद री अटेम्प्ट जो क्वालिफाइंग रिजल्ट है उसके बाद का जो भी डेट है ये बताया नहीं गया है, उसके 5 दिन 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप यार इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम इस नीचे आते हैं, कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है टू एनरोल एंड लर्न। अगर आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास फुलफिलमेंट आप करना चाहिए। ध्यान से देखिए, पहला क्या है, एक्सेस टू गुड इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एज लैपटॉप डेस्कटॉप डिवाइस, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आप घर बैठे ये प्रोग्राम, ये डिग्री प्रोग्राम जो है घर बैठे आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। और साथ ही साथ आप मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है घर बैठे ही करोगे, कुछ आप प्रोग्राम लाइव सेशन के थ्रू कराए जाएंगे, बट कुछ प्रोग्राम के लिए आपको आईआईटी मद्रास में जाके हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है, बट जो क्वालिफाइंग एग्जाम से पहले जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग आप घर से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वालिफाइंग एग्जाम क्या कह रहा हूं, इसमें क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे डेट बताया गया था, क्वालिफाइंग फेज स्टार्ट होगा 2 मई से। 2 मई से लेकर 3-4 दिन का आपकी एक ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आपको 25 अप्रैल को से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दो। 2 मई से लेके 3 से 4 दिन का एक ऑनलाइन सेशन आईआईटी मद्रास के कुछ फैकल्टीज हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स पे आपको पढ़ाएंगे। तो 4-5 दिन आपको पढ़ाएंगे, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे, कुछ लाइव सेशंस होंगे। वो 4-5 दिन में जो चीजें वो आपको सिखाएंगे ना, उसी का एग्जाम होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, मैटर नहीं करता। आप 5 दिन में जो वो सिखाएंगे ना, उसी 5 दिन में जो चीजें वो आपको सिखाएंगे उसी से रिलेटेड एग्जाम दिया जाएगा। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हो देन आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, तो आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए, एक अच्छा गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, और लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप डेस्कटॉप डिवाइस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इफेक्टिव कोर्सेज के लिए। फॉर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट प्लीज रेफर दिस डॉक्यूमेंट। इनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपके लैपटॉप के अंदर कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जनरली 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क है आपका, i3 से ऊपर का जनरेशन है आपका, तो आराम से आपके लैपटॉप अच्छा है, आप काम कर सकते हो। विंडो 10 है, चलेगा। ठीक है, आगे लर्नर शुड बी एबल टू ट्रेवल टू असाइन्ड एग्जाम सेंटर फॉर क्विज एंड एग्जाम्स के लिए ईच टर्म, है ना। अब कोर्स होगा तो कोर्स के दौरान आपका सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे, तो उस दौरान आप एलिजिबल हो। आपका मतलब ऐसा ना हो कि भाई नहीं जाएंगे एग्जाम देने, तो आपको एग्जाम देने किसी एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। एग्जाम सिटीज के यहाँ पे लिंक दे रखा है, मैं इसका शेयर कर दूं तो आप क्लिक आउट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर एडमिशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, तो कोई भी एनी हु हैव पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट कैन अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और एकेडमिक बैकग्राउंड। दोज हु क्वालिफाई कैन ज्वाइन द प्रोग्राम इमीडिएटली। व्यू लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड क्लास 12 इक्विवेलेंट। आप इसको चेकआउट करोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक और लिखा है, स्कूल स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 11 फाइनल एग्जाम कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, ग्रुप किसी भी ग्रुप के हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बोर्ड से हो, 11th का एग्जाम आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है या होने वाला है 1-2 महीने में बाद, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12th में हो तो अप्लाई कर ही सकते हो, 12th पास हो गए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका मेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपके क्लास 10th में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। अगर आपका क्लास 10th में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे।
अरे भैया मैथ्स इंग्लिश तो यार किसी भी पूरे इंडिया के घटिया से घटिया बोर्ड में भी चले जाएगा तो क्लास 10th में मैथ्स इंग्लिश तो रहता ही रहता है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द बैच स्टार्टिंग मई 2022 इज नाउ ओपन हो चुका है, ठीक है। एनीवन हु इज एलिजिबल में अप्लाई बाय फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ओपन करके, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल फिल करके भर सकते हो। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जो जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपए आपको एप्लीकेशन का फीस देना होगा। वहीं SC ST कैटेगरी PWD है ना, जो 40% से कम डिसेबल वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले एप्लीकेंट हैं, उनको 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। और SC ST कैटेगरी है ना, PWD 40% से के आसपास डिसेबिलिटीज हैं इनके, ये 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस इनको, ठीक है। ये एप्लीकेशन फीस आपको लगेगी ही लगेगी, ठीक है। बाकी एन एडिशनल एग्जाम फैसिलिटेशन फी विल अप्लाई फॉर लर्नर ऑप्टिंग टू राइट द क्वालिफायर एग्जाम इन एन एग्जाम सेंटर आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल में तो रेगुलर एंट्री ऑल द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड कैन अर्न एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग प्रोसेस। तो जो क्वालिफाइंग प्रोसेस है, पहले आपको 4-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग में जो चीज सिखाई जाएंगी उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप वो उसका एग्जाम का कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो BSc इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस के लिए, ठीक है। पहला देखो, 2 तरीके से आप इस प्रोग्राम में जा सकते हो। पहला तो आपको मैंने बता दिया, इतने से बता ही रहा हूं। दूसरा ये है कि अगर आप जेई एग्जाम देते हो, जेई बेस्ड अगर आप जेई एग्जाम देते हो और क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्ट विदाउट कोई क्वालिफाइंग एग्जाम, विदाउट कोई ट्रेनिंग, डायरेक्ट आप ये प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हो, डायरेक्ट सीट पे बैठ सकते हो, क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मोस्ट रिसेंट जेई एडवांस आर डायरेक्टली एडमिटेड टू द फाउंडेशन लेवल, ठीक है। ज्यादा डिटेल के लिए यहाँ चीजें बताई गई हैं, जेई बेस्ड एंट्री किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ये इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। फिर आगे बात करते हैं रेगुलर एंट्री के लिए, जिधर और रेगुलर एंट्री एप्लीकेंट्स मस्ट गो थ्रू द क्वालिफाइंग प्रोसेस टू अर्न एडमिशन, ठीक है। क्वालिफाइंग प्रोसेस प्रिपरेशन क्या होगा? द क्वालिफायर प्रोसेस इंक्लूड 4 वीक ऑफ कोर्स वर्क बेस्ड ऑन लेक्चर वीडियोस, असाइनमेंट एंड लाइव सेशन ऑफ 4 फाउंडेशनल लेवल कोर्सेज लाइक इंग्लिश का, मैथ्स का, ऑफ डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक ऑफ डाटा साइंस, ये सब कुछ चीजें चलेंगी। सबमिटेड ऑफ और ग्रेडिंग इन ईच कोर्सेज। उसके बाद आपसे क्वालिफाइंग एग्जाम लिया जाएगा। एट द एंड ऑफ 4 वीक अ क्वालिफायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कंटेंट कवर्ड इन 4 वीक ऑफ स्टडी। 4 वीक में जो भी अपनी चीजें आपको सिखाई गई है, पढ़ाई गई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में आई थिंक 4 to 5 डेज का बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं है। जो लगभग 4 वीक, 1 महीने पूरे आपकी ट्रेनिंग चलेगी। इस दौरान आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सुधार लेना उस चीज को जो मैं बोल रहा था, है ना। उसके बाद आप क्वालिफाइंग एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी टू अपीयर क्या है? जनरल के लिए मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर, जो टोटल आपका एक असाइनमेंट रखा जाएगा, ठीक है, कि इन ईच कोर्स द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 आउट ऑफ 4 वीकली असाइनमेंट, है ना। वीकली असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, तो 4 में से 3 आपको जो बेस्ट 3 असाइनमेंट्स होंगे उसको चूज किया जाएगा और उस असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना, गेट मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो होगा। तो जनरल के लिए 40% चाहिए, SC ST के लिए 30%, PWD के लिए 30%, OBC NCL वालों के लिए 35% चाहिए, है ना, फॉर 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्वालिफायर एग्जाम एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? ये तो आपका ट्रेनिंग का हो गया। अब क्वालिफाइंग एग्जाम का देखो आप, ओनली लर्नर जो लर्निंग कर रहे हैं, 4 वीक जो ट्रेनिंग ले रखे हैं, वही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इन पर्सन क्वालिफायर एग्जाम एट द एंड ऑफ 4 वीक ऑफ अवर कोर्स वर्क इज अ 4 आवर्स ड्यूरेशन एंड कोर्सेज कवर ऑल 4 कोर्स। जो भी 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, है ना, उसके बाद 4 घंटे का आपका क्वालिफाइंग एग्जाम लिया जाएगा और उसमें आपको पास करना है। मिनिमम एवरेज क्वालिफाइंग स्कोर जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। जनरल के लिए मिनिमम जो रिक्वालिफाइंग एग्जाम स्कोर इन ईच कोर्सेस में 40% होना चाहिए और ओवरऑल पूरा भी 50% से ऊपर होना चाहिए। मतलब हर पेपर में 40% से ज्यादा नंबर होना चाहिए और ओवरऑल भी रिजल्ट 50% से ऊपर बनना चाहिए आपका, ठीक है। ये डिटेल जनरल वालों का था, ये मैंने आपको बता दिया। वैलिडिटी ऑफ द क्वालिफायर एग्जाम रिजल्ट की वैलिडिटी कब तक रहेगी? फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर अ क्लियर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, द क्वालिफायर एग्जाम रिजल्ट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 टर्म, लाइक 1 साल के लिए।
So a learner may choose to not join the program immediately after clearing the qualifying exam and join in the second or third term following the qualifying exam. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ, आपने क्वालिफाई कर लिया और आपका फिलहाल ज्वाइन करने का मन नहीं है, तो जैसे आपने देखा जनवरी में एक प्रोग्राम आया था, जनवरी के बाद अभी मई में आया है, फिर इस तरीके से आएगा, तो आप डायरेक्टली वो प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका क्वालिफाइंग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपने ये क्वालिफाइंग एग्जाम कर लिया है, आपको अभी मन नहीं है ज्वाइन करने का, तो फ्यूचर में आप ज्वाइन कर सकते हो, 1 साल तक वैलिड रहेगा ये सब। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लेना। री अटेम्प्ट करना है तो क्या होगा, तो देखो यार यहाँ पे लर्नर हु वेयर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द क्वालिफाइड एग्जाम बट डिड नॉट क्लियर एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो और या फिर एब्सेंट हो जाते हो, विल बी एलिजिबल टू री अटेम्प्ट द क्वालिफाइंग एग्जाम इन द सेम टर्म। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट नेट वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो क्लिक करके। एनीवन हु एलिजिबल में अप्लाई बाय फिलिंग द अटेम्प्ट री अटेम्प्ट एग्जाम, जिसके लिए फीस आपसे दोबारा लिया जाएगा। जनरल के लिए 1500 रुपए री अटेम्प्ट फीस, SC ST PWD के लिए इतना और इनके लिए इतना। ठीक है, ओके। अब जेई बेस्ड में एंट्री कैसे होगी, जेई बेस्ड के थ्रू डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी, तो देखो कैंडिडेट हु क्वालिफाई टू अपीयर फॉर जेई एडवांस 2021, अगर आपने जेई मेन क्वालिफाई कर रखा है और आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, तो जेई मेन के नंबर पे आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, दोज हु क्वालिफाई टू अपीयर जेई एडवांस 2022 विल बी अलाउड टू डायरेक्टली ज्वाइन अवर प्रोग्राम इन सितंबर वाला प्रोग्राम को डायरेक्टली ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2021 के जेई क्वालिफाई मतलब कैंडिडेट हु क्वालिफाइड टू अपीयर जेई एडवांस। ये मत सोचना कि जेई एडवांस क्वालिफाई किए हो तो जेई एडवांस क्वालिफाई किए होगे तो कहीं और जाओगे, इस प्रोग्राम में क्यों आओगे। अगर आपने जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो, तब आप ये मई वाला एग्जाम डायरेक्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मई वाला कोर्स में बैठ सकते हो। या फिर जेई एडवांस 2022 के लिए एलिजिबल हो आप, है ना, तो आप जा सकते हो। ठीक है, फिर कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है और वॉच वीडियो कंटेंट एंड सबमिट वीकली असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग इसमें भी लेनी होगी। अपीयर फॉर द इन पर्सन क्विज 4 आवर ड्यूरेशन कंडक्ट एट द एंड ऑफ 4 वीक ऑफ कोर्स कवरिंग ऑल कोर्स, रजिस्टर फॉर कोर्सेज एट द फाउंडेशन लेवल बेस्ड ऑन क्विज स्कोर, द एवरेज स्कोर फॉर 4 कोर्सेज इतना, एवरेज इन पर्सन क्विज स्कोर, मतलब ये सब उनके लिए बताया जा रहा है। ओके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये था ओवरऑल फुल डिटेल में आपको यहाँ पे बताया हूँ कि किस तरीके से कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट आप इसके फॉर्म पे आ जाओगे, कोई भी एज लिमिट नहीं है इसके लिए। ठीक है, आप यहाँ पे #इंजीनियर इंस्टीट्यूट फॉर 5 पास्ट ईयर, ये अपने बारे में बताया जा रहा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल वगैरह बताई जा रही हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ के आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। न्यू यूजर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर साइन अप रजिस्टर विद गूगल, है ना, लोड हो रहा है अभी। ओके, अभी लोड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अप करने के लिए। यहाँ से आपको स्टार्ट अपने रजिस्टर करना है, आईडी बनानी है, उसके बाद आपको फॉर्म भरकर अप्लाई करते चलना है। ठीक है, बाकी इसका जो लिंक वगैरह है, आर्टिकल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर जाकर चेकआउट करना, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी करियर रिलेटेड टॉपिक्स पे। बाकी कमेंट करके बताओ आपको और कौन से करियर रिलेटेड टॉपिक्स पे चाहिए वीडियोस, हम जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।